अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी डरती हैं? आप फ़ैसला नहीं कर पाती, छोटे से छोटा फ़ैसला भी लेना हो तो आप घबरा जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग इतना हमें क्यों डराता है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो यकीनन आप फ़ैसला करना सीख जाएंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से घर पे अपनी स्किन को बिल्कुल गुलाबी बना सकते हैं, घर पे मॉइस्चराइज़र बनाना सीखा। बस मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरा आप सबसे दावा है कि अगर ये वाला मॉइस्चराइज़र जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप हाइड्रोफिल लोशन नहीं यूज़ करना चाहते, वो यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको टक्कर के ही मिलेंगे। लेकिन शर्त वही है कि आपने उसको लगाना है, उसके बाद आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा आपने काम करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। ये आपकी तरफ से अपनी बहन को दी गई मोटिवेशन होती है जो हमें मिलती है, काम करने में मज़ा आता है। अक्सर ना आपने भी देखा होगा और आपने भी अगर ये ऑब्ज़र्व नहीं किया तो कीजिएगा कि हमारा दिमाग ना हमें अक्सर डराता रहता है। अगर हमने कोई न्यू कपड़े सिलवाए हैं उसको रखे रहते हैं कि कोई मौका आएगा तो उसको पहनेंगे, और ये हम खुद से नहीं, ये हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा होता है। एक दिल तो कर रहा होता है कि अगर घर में नई चीज़ें लाते हैं तो पुरानी फेंकने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग हमें डराता है कि अगर न्यू चीज़ें फेंक दोगे तो चीज़ें कम हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप किस तरह सरवाइव करेंगे। ये ना वसवसे डालने वाला कौन होता है? हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हमें हर किस्म से डरा रहा होता है। कोई नया कपड़ा लिया है तो वो ना पहनो, ये रख लो, वो कर लो। ये भी मतलब A to Z सारा कुछ करने में ना किरदार जिस चीज़ का होता है वो होता है हमारे अपने दिमाग का। अच्छा ना, मेरी बहुत सारी बहनें मुझे मैसेज करती हैं इंस्टा पर भी और रेगुलर रूटीन पर वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करती रहती हैं कि वो अपने घर में ना बहुत दुखी होती हैं। ससुराल वालों की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से वो ना कोई फैसला नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें दिमाग डराता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपने स्टेप ये ले लिया तो ये ना हो कि कहीं रिश्ता बिगड़ जाए। रिश्ता ना असल में जो बहुत इस तरह के होते हैं ना हालात, रिश्ता ना ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। हम उन्हें उस रिश्ते का बोझ बस अपने कंधों पे ढो रहे होते हैं। असल मायनों में वो रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है। बस आपका एक इंतज़ार होता है कि आप फैसला करें और वो जो आपके हैं ना चाहने वाले, आपके अपने या आपके ससुराल वाले, वो उस तरफ जो है ना हो जाएं। वो आप अपने ऊपर ब्लेम गेम डालना नहीं चाहते। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कोई ना कोई फैसला करें और अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर लें। से ये कुछ भी नहीं होता कि जो लोग कहते हैं ना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, उनकी खिदमत करो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। मैं अपनी बहनों को रिश्तों से बगावत करना नहीं सिखा रही, लेकिन मैं उन्हें ये बता ज़रूर रही हूँ कि जिन रिश्तों के लिए आप अपना फ़ैसला डिले किए हुए हैं, क्या सच में वो आपके साथ फैसला करें। फ़ैसला करने से ना घबराएं। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जान है तो जहान है। अगर आपने नया सूट सिलवाया है तो उसको फ़ौरन ही पहन लें। अगर आपने अपने बच्चों की कोई चीज़ ली है तो उसको फ़ौरन ही पहना दें। आप अपनी इस्तात के मुताबिक जो करना चाहते हैं उसको फ़ौरन ही कर लें। ठीक है, ज़िंदगी छोटी सी है, फैसला करें, फैसला करने से ना डर। हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। ये ना सोचें कि हमारे बहन भाई क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमारे अम्मी अब्बू जो है ना वो क्या मशवरा दे रहे हैं। कभी कभी ना जो हम पर बीत रही होती है वो कभी कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसलिए फ़ैसला आपने करना है। जो भी फ़ैसला आपको आपके हक़ में बेहतर लगता है ना वो आपने करके छोड़ना है। ठीक है, आपने बहुत दे दिया अपने आप को टाइम, बहुत दे दिया अपने आप को वक्त, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए स्टेप लें, अपने लिए स्टैंड लें। और अपने बहन, एक वक्त ऐसा भी आएगा ना आपके बहन भाई और आपके अम्मी अब्बू को आपका फैसला ठीक लगने लगेगा। आप ज़िंदगी के किसी मुश्किल वक्त में फंस चुकी हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्या करना है, फैसला करना है। दिमाग जो आपको डरा रहा है ना इसकी सुनना छोड़ दें। अपने माइंड की ना सुने, अपने दिल की सुने और बस फैसला करें। असल में एक जो कदम होता है ना वही उठाना बहुत मुश्किल होता है। जब एक कदम उठ जाता है तो पिछला कदम खुद ब खुद उठने पर मजबूर हो जाता है। तो आपने अपना एक स्टेप लेना है, फैसला करना। अगर आप रिश्तों के अंदर फंस के रह गए हैं, लोग आपको यूज़ करके चले जाते हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपने लोगों को यूज़ नहीं करने देना खुद को। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे हैं जो कि चम्मच की तरह यूज़ हो जाती हैं। लोग, पता है मैं हमेशा कहती हूँ चम्मच का क्या काम हो। चम्मच को लोग बड़े ही लजीज खाने सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑफ द डे उसको खाकर फेंक दिया जाता है। तो इसलिए आपने
चम्मच कभी भी नहीं बनना लोगों की ज़िंदगी। आप अपना एक मियार सेट करें। आपका जब मियार होगा ना तो आप एक अच्छी और बहुत ही मज़बूत नस्ल को परवान चढ़ा सकेंगी। अगर आपकी ही कोई वैल्यू नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्या तरबियत करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका ना एक मकाम है, आप ऐसे नहीं इस दुनिया में आई। अल्लाह ताला ने सब कुछ जो है ना ये इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। अगर आप कुछ कमाना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं तो करें। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल वेस्ट कर दिए अपने हस्बैंड को मनाने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मना ही लिया। फैसला हमने करना होता है और अपने हस्बैंड को जस्ट, अगर आप शादीशुदा हैं तो मनाएं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो अपने वालिदैन को मनाएं। उसके बाद लोग क्या कहते हैं आप इस चीज़ की परवाह ना करें। अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलें और कोई भी औरत अपने दायरे में रह के सब कर सकती है, ठीक है। तो आप उस दायरे को क्रॉस ना कीजिएगा। घर में रहकर भी आप काफ़ी कुछ कर सकती हैं। घर के बाहर जाना चाहती हैं तो वेल एंड गुड, जाके आपको परमिशन है तो करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है औरत के लिए। अगर ना जो हमारे वालिदैन हमें ख्वाब दिखाते हैं कि एक शहज़ादा आएगा और आप ब्याह कर आकर ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच में वो शहज़ादा ना आया तो, अगर उसने हमारे खर्चे उस शहज़ादे ने ना उठाए तो, अगर शहज़ादा ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं होता ना, तो वो शहज़ादा ही पहले मर गया तो वो कैसे हमें शहज़ादी को पालेगा, ठीक है। ये तो नहीं पता होता किसी को ना। तो इसलिए आपने अपने फ़ैसले और अपने बलबूते पे स्ट्रॉन्ग बनना है और हमेशा अपने फ़ैसले खुद ही करने हैं। किसी को किसी के हाथ में अपनी डोर आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। आई होप सो कि आज की वीडियो ना आपको पसंद आई होगी। अभी चलते हैं, मैं आपको मॉइस्चराइज़र बनाना सिखाती हूँ जो आपकी ब्यूटी को बहुत ही चार चांद लगा देगा। शायद अब आप सोचें कि बाजी तो हाइड्रोफिल लोशन लगाती है। जी बिल्कुल, मेरी स्किन जिस तरह की खुश्क है तो मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट ना लग रही होती। सबसे पहले जो है ना मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, उसके बाद ये लगाती हूँ, फिर जो है ना लोशन लगाती हूँ, फिर जो है ना नाइट क्रीम लगाती हूँ, फिर जो है ना वो ऑयल लगाती हूँ। इतनी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ये चुकंदर आया है और हम इसका फ़ायदा ना चुकें ये तो हो ही नहीं सकता। आपने एक अदद लेना है लाल गुलाबी चुकंदर, फिर उसके अंदर सॉरी लाल होता है या गुलाबी होता है वो आपने लेना है, और 2 चम्मच आपने इसके रस, प्योर रस इस तरह से छन्नी में घोंट के आपने निकाल लेना है। इसको ग्रेट कर लेना है और 2 चम्मच आपने ये निकाल लेना है रस। चुकंदर का जो रस होता है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है आपकी सेहत के लिए भी। अगर इसको पिएं तो आपको पता है कि वो कैसे बेनिफिट्स देता है, सबको पता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना स्किन पे लगाएं तो उफ़ अल्लाह क्या गज़ब का रिज़ल्ट आता है इस लोशन को बनाने के लिए। उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये लोशन यकीन माने आप इसको बस ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे इसको बनाइएगा और ये वादा कीजिएगा कि जितना आप बनाएंगे ना उतना आप लगा कर फिर आकर मुझे बताएंगे। 2 से 3 चम्मच आपने ले लेने हैं एलोवेरा जेल के हमने इसको मॉइस्चराइज़र बनाना है। तो मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए शर्त होती है कि कोई बेस्ट चीज़ ली जाए, तो या वेज़लिन डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेस्ट होती है एलोवेरा जेल। तो मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 अदद जो है ना विटामिन ई का कैप्सूल और थोड़ी सी ग्लिसरीन। इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो एलोवेरा जेल है ना इसकी सारी गुठलियाँ जो है ना और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाए। मैंने यहाँ पर बर्तन छोटा लिया था, उस डब्बी में ही मैंने कहा काम चला लूँ, थोड़ी सी मुझसे गिर गई थी नीचे क्रीम। आपने ऐसा नहीं करना, खुले बर्तन में कोशिश करें कि बना लें ताकि आपका मेरे वाला हाल ना हो। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, देखें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में ये बन के रेडी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल। विटामिन ई, अब आप भी सोच रहे होंगे कि हर चीज़ में लोग विटामिन ई को क्यों फोड़ देते हैं। इसकी ये रीज़न है कि विटामिन ई जो है ना जो मॉइस्चराइज़र हो या फिर जो भी क्रीम हो ना वो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीपली जाके हाइड्रेट करता है। और ये जो ग्लिसरीन हम इसके अंदर डाल रहे हैं ना, आपको भी पता है कि ये जो ग्लिसरीन है ना वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम का काम करती है, आपकी स्किन को कितना प्लम्प और यूथफुल बनाती है हम सबको पता है। तो ग्लिसरीन उस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है। ये कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और सॉफ्ट कर देगा। जब आपकी स्किन ग्लो करेगी ऑटोमेटिक आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। ये लोशन इस तरह से जब लगाएंगे ना उफ़ अल्लाह क्या गज़ब के रिजल्ट आएंगे। तो आप बनाइएगा
اور مجھے دعاؤں میں بس ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میری ایک سسٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہائیڈروفیل لوشن وائٹننگ بھی دیتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں گے، نیچے سے سیل موئسچرائز ہوں گے، ہائیڈریٹ ہوں گے، تو خود بخود وائٹننگ آہستہ آہستہ آنے لگے گی۔ پہلے آپ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ، گلوئنگ اور موئسچرائز تو کریں نا یار، روکی سوکھی کھیتی ہے، اس پہ کیا گلو اور کیا وائٹننگ آئے گی؟ پہلے آپ نے اپنی اسکن کو گلو کروانا ہوتا ہے، ہائیڈریٹ کروانا ہوتا ہے، خود بخود آپ کی اسکن ریفلیکٹ کرتی ہے، خود بخود ہی وائٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی میری باتیں اور میرا یہ موئسچرائزر گھر پہ بنایا ہوا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کون کون اس موئسچرائزر کو ٹرائی کرے گا ضرور بتا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔